बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज की दास्तान सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज, महासले सल्तनत और निज़ाम जगीरी पर मबनी है। सुल्तान सुलेमान की सल्तनत की वसअत का एक बड़ा सबब इसकी फ़ौजी क़ुव्वत थी। नाज़रीन इकराम, 40 साल की हुकूमत में इसने उस्मानी फ़ौजों की तादाद दो चंद कर दी थी, यानी चरी की तादाद इसने 20,000 तक पहुँचा दी। मुस्तकिल और तनख्वाहदार फ़ौज का शुमार, जिसमें शाही सवार और दूसरे दस्ते शामिल थे, 48,000 था। नाज़रीन इकराम, सुल्तान सुलेमान की तवज्जो सबसे ज़्यादा यनीचरी पर रहती थी, क्योंकि यही फ़ौज अक्सर मार्कों में फतूहात की ज़ामन होती थी। नाज़रीन इकराम, इसने फ़ौज का एक अलहदा दस्ता कायम किया था, जिसमें वही सिपाही दाखिल किए जाते थे जो एक तवील मुद्दत की खिदमात के बाद ज़ईफ़ हो जाते या ज़ख्मों के बाद किसी जंग में शरीक होने के काबिल ना रह जाते थे। सुल्तान सुलेमान की नज़र में यनीचरी की जो अहमियत और कदर थी, इसका अंदाज़ा इस अमर से होता है कि आज़ादी तौर पर वह खुद इस फ़ौज में दाखिल हो गया था और जिस रोज़ तनख्वाह तकसीम की जाती थी, एक मामूली सिपाही की हैसियत से खुद भी तनख्वाह लेने के लिए हाजिर होता था। नाज़रीन इकराम, ये तरीका इसके जानशीनों ने भी जारी रखा, जो फ़ौजें सल्तनत की जगीदार जमा करते थे या जो बेज़ाब्ता तौर पर जंग के मौक़ों पर खुद जमा होती थीं। इनमें शुमार 2 लाख से ज़्यादा था। इनके अलावा 200-300 तोपों और 300 जहाज़ों का भी एक बड़ा दस्ता मौजूद था। नाज़रीन इकराम, 16वीं सदी की इब्तिदा से यूरोप की मसीही सल्तनतों की फ़ौजों में बहुत कुछ इस्लाह और तरक्की होने लगी थी, लेकिन उस्मानी फ़ौजें अपनी तंसीम और साजो सामान में मसीही फ़ौजों से बहुत आगे थीं। तोपखानों की तादाद और क़ुव्वत के अलावा किलाबंदी और किलासासी और फ़ौजी इंजीनियरिंग की तमाम शाखों में तुर्क यूरोप की सल्तनतों पर बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत रखते थे। करेसी लिखता है कि सुलेमान अपनी फ़ौजों के जिस्मानी आराम और अखलाकी निगरानी पर जिस कदर तवज्जो रखता था, इसको इस बेपरवाही से कोई मुनासबत ना थी जो इसके हरीफों के लश्कर में बदनसीब सिपाहियों के साथ बरती जाती थी। नाज़रीन इकराम, अगर महासले सल्तनत पर नज़र डाली जाए तो महासले सल्तनत के लिहाज से सुल्तान सुलेमान को अपने तमाम हम असर फरमारवाओं पर फ़ौक़ियत हासिल थी। नाज़रीन इकराम, इस कैद हुकूमत में खालसा की आमदनी 50 लाख वक़ात थी। अशर, जसिया, महसूल, दरामदात और बरामदात और दूसरे मुस्तकिल महसूलों की आमदनी मिलाकर ये रकम 70 और 80 लाख वक़ात तक पहुँच जाती थी। राया पर महसूल का बार हल्का था और सिर्फ 2 मौक़ों पर, एक बार जब वो बिलग्राद और रोडस के मुहासरे की तैयारी कर रहा था और दूसरी मरतबा जब इसे जंग महाकस के लिए सामान फराहम करना था, सुल्तान सुलेमान को एक ज़ायद महसूल लगाना पड़ा, जिसमें इसकी तमाम राया बिला इम्तियाज मज़हब हैसियत शरीक की गई, लेकिन दोनों मरतबा महसूल की रकम कलील ही थी। नाज़रीन इकराम, इन मौक़ों के अलावा फिर कभी किसी ज़ायद महसूल की ज़रूरत पेश नहीं आई। जंगों के अखराजात माले गनीमत से पूरे होते रहते थे। इन अखराजात के अलावा हर फतह से काफ़ी रकम सुल्तान को भी मिलती थी। हंगरी, ट्रांसल्वेनिया, मोल्डेविया और विलाचिया से खराज आता था। आमदनी का एक जरिया इन आला हुक्काम सल्तनत का ज़ब्त करदा सामान और जदादें भी थीं, जो किसी जुर्म में सुल्तान के हुक्म से कत्ल कर दिए जाते थे। नाज़रीन इकराम, अगर निज़ाम जगीरी पर नज़र डाली जाए तो सुल्तान सुलेमान ने तुर्की निज़ाम जगीरी की तंजीम ख़ास तवज्जो के साथ की और इन बदनवानियों को दूर किया जो इस निज़ाम में फैलना शुरू हो गई थी। इसने कानून बना दिया कि कोई तमार यानी छोटी जगीर एक ख़ास हद से नीचे कायम ना रखी जाए। मुतअद्दिद छोटी जगीरें मिलाकर एक ज़ामत यानी बड़ी जगीर बना लेने की इजाज़त थी, लेकिन कोई ज़ामत तकसीम करके छोटी जगीरों को बनाना मुनासिब नहीं था। अलावा इस सूरत के कि किसी ज़ामत का जगीदार जंगल में कत्ल कर दिया गया हो और इसने एक से ज़्यादा लड़के छोड़े हों, सुल्तान की इजाज़त से मुतअद्दिद अशखास मिलकर किसी जगीर को अपनी मुश्तरका काश्त में रख सकते थे, लेकिन जगीर इस वक्त भी एक जगीर शुमार की जाती थी। जगीर की कोई तकसीम जिसके लिए बाब आली से ख़ास तौर पर इजाज़त हासिल ना की गई हो, वो शख्स सज़ा का हकदार होता। इन कवानीन से इन बुराइयों का खात्मा हो गया जो जगीरों के टुकड़े कर देने से मसीही यूरोप के निज़ाम जगीरी में फैली हुई थी। जगीरदार को वसीयतनामा या किसी दूसरे ज़रिए से जगीर के इंतकाल का इख्तियार ना था। अगर कोई दूसरा जगीरदार औलाद नरीना छोड़े बगैर मर जाता तो इसकी जगीर सुल्तान के कब्जे में चली जाती। सुल्तान सुलेमान से पहले वज़रा और सूबे के हाकिमों को इजाज़त थी कि वो इस किस्म की जगीरें दूसरे शिकास को दे दें, लेकिन सुलेमान ने इस अख्तियार को सिर्फ छोटी जगीरों तक महदूद कर दिया।
नाज़रीन इकराम, सुल्तान सुलेमान के अलावा कोई दूसरा किसी ऐसी रायत को देने का इख्तियार ना रखता था जो साबिक जगीरदार की वफात पर सुल्तान के कब्जे में आ चुकी हो। अगर कोई शख्स किसी छोटी जगीर यानी तैमार को सुल्तान के अलावा किसी और से बीत पाता, तब भी इसकी जगीरी फ़राइज़ तमाम तर सुल्तान ही से मुतल्लिक होते और जगीर के अता करने वाले को इस शख्स पर किसी किस्म का जगीरी हक हासिल ना होता। नाज़रीन इकराम, सिपाही इस निज़ाम जगीरी में सिर्फ अपने सुल्तान ही के ताबे था। सुल्तान सुलेमान के अहद में बड़ी जगीरों यानी ज़ामत की तादाद 3192 और छोटी जगीरों की तादाद यानी तैमार की तादाद 50,160 थी। सिपाही यानी फौजी जगीरदार का फ़र्ज सिर्फ ये ना था कि वह जंग के मौके पर फौजी खिदमत के लिए खुद हाजिर हो, बल्कि अगर इसकी जगीर की कीमत एक मुतय्यन रकम से ज़्यादा होती तो इस ज़्यादती की मुनासबत से एक या एक से ज़्यादा मुसल्लह सवारों को भी अपने साथ हाजिर करना पड़ता था। नाज़रीन इकराम, सुल्तान सुलेमान के अहद में फौजी जगीरदारों की मजमूई तादाद 1.5 लाख सवार थी। इस सवार बैलर बे और संजक बे की तलब पर मुतय्यन मुकामात पर जमा होकर उस्मानी फ़ौजों में शामिल हो जाते थे और बगैर किसी तनख्वाह के जंग में शरीक रहते थे। नाज़रीन इकराम, मुस्तकिल तनख्वाहदार फौज का शुमार 48,000 था। इनके अलावा ततारी सवारों के मुतादिद दस्ते थे जिन्हें खान करीमिया एक नायब हाकिम के हैसियत से हर जंग के मौके पर भेजता। नेज़ बेज़ाब्ता सवारों और प्यादों का अंबुह कसीर था जो बतौर खुद आकर तुर्की लश्कर में शामिल हो जाता और जिससे माले गनीमत के सिवा और कुछ ना मिलता था। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।